स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर अभिषेक में। सक्सेस नीड्स 6 थिंग्स फ्रॉम यू, यानी कि सक्सेस आपसे 6 चीजें चाहता है। वो कौन कौन से 6 चीजें आज इस वीडियो में बताने आया हूं मैं, और ये भी बताना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है जो आपके सक्सेस के रास्ते को आसान बनाएगा। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो 6 चीजें कौन कौन सी है जो सक्सेस के इस कठिन रास्ते को आसान बनाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्च यूर पैशन। यस, आपको अपने पैशन को, अपने जुनून को खोजना है कि क्या है। अब पैशन क्या होता है? आपके किसी काम में ऐसा जुनून होता है कि आप उसमें कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आप उसमें एनर्जेटिक होते हैं, आप उसमें बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो आपका पैशन होता है। जैसे कि हर एक बंदे का अलग अलग चीज में पैशन होता है। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ठीक है, स्विमिंग, बहुत सारे होते हैं जहां जहां उसका जो है इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले वही ढूंढिए, क्योंकि बिना पर्पस के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि आपका अगर स्टडी में अच्छा मन लगता है तो आप उसमें बहुत बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप आपको उसी जगह में अगर सिंगिंग करवाया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पैशन ही वो नहीं है। ठीक है, आपका पैशन क्या है? स्टडी करना, तो आप स्टडी अच्छा कर पाएंगे। उसी जगह में किसी बंदे का सिंगिंग में अच्छा इंटरेस्ट है, सिंगिंग में उसका पैशन है, उसका जुनून है, तो वो स्टडी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सिंगिंग अच्छा कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो है आपका पैशन। तो सबसे पहले आपको यही सर्च करना है, और इसी से रिलेटेड आपको मैं बहुत अच्छा कहानी बताता हूँ, जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्टर के बारे से। ये वॉचमैन की नौकरी करते थे पहले। जी हाँ, जब इनको पता चला कि ये जो है एक्टर बनना चाहते हैं, इनकी रुचि एक्टिंग में है, तभी उस क्षेत्र में आगे बढ़ना स्टार्ट किए। और जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट किए तो उतनी ही प्रॉब्लम्स ये फेस करने लगे, उतनी ही प्रॉब्लम सामने आने लगी। अब देखिए कैसे प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले ये अपने इंटरेस्ट को अपने रिलेटिव्स को बताए कि मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा एक्टिंग में रुचि है। लेकिन आपको पता है इनके घर वालों का एक रिप्लाई था कि तू तू एक्टर बनेगा, तू तो नहीं बन सकता। यानी कि अपने लोग भी आपको बोलेंगे इस चीज के लिए कि आप नहीं कर सकते। ऐसा कई पैशन है। यदि आप भी किसी भी क्षेत्र में हैं, आप भी अपने इंटरेस्ट को जब लोगों के सामने रखेंगे तो हो सकता है वो आप पे हंसेंगे, यार मैं ये करना चाहता हूँ, तू करेगा, नहीं कर पाएगा। वो आपके स्थान को लेकर कहेंगे कि तू इस स्थान का है, ऐसे जगह का है, ये है वो है, तू नहीं कर पाएगा। ऐसे उनके साथ भी प्रॉब्लम था, उनके शक्ल को लेकर प्रॉब्लम था। नाटे गिड्डे से थे, जो है शरीर भी ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं था, तो उनके ऊपर लोग हंसते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करना छोड़ा नहीं, इंडस्ट्री में आगे आए भी। और जब वो आगे आए तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी जब करी तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि इस मूवी का हीरो कौन है। हाँ? तो जब पता चला कि नवाजुद्दीन है, ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी भाई। लेकिन रही बात, उन्हें अपने ऊपर बिलीव था, अपने ऊपर विश्वास था। वो पिक्चर का सेकंड पार्ट भी आया, आज आपके सामने वो बहुत मशहूर है, आज टीवी में भी आते हैं। तो इससे सीखने मिलता है कि हम लोगों को आत्मविश्वास रखना है अपने अंदर, अपने पैशन को ढूंढ करके आत्मविश्वास रखना है। जब हम आत्मविश्वास रखना स्टार्ट करते हैं तो मंजिल बहुत करीब आने लगता है। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। अपने हौसलों को बहुत मजबूत रखिए, आगे जाएंगे। आइए सेकेंड चीज में चलते हैं। अपडेट योर सेल्फ एवरी डे, यानी कि अपने आप को हर एक दिन आपको अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे करना है? देखिए, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है, तब आप उस पैशन के बारे से नॉलेज इकट्ठा करिए। ठीक है, उस पैशन तक, उस पैशन की जानकारी कि उसमें कैसे आगे बढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सब जानकारी लेना स्टार्ट कीजिए। जब ये सब जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे तो आप हर एक दिन उसके बारे में नॉलेज लीजिए, हर एक दिन अपने अंदर उस चीज को ढालिए। ठीक है, हर एक दिन अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर डालिए। मात्र 1% आपको हर एक दिन अपडेट लेना है अपने अंदर, और अपने आप से सोते वक्त पूछना है हर रोज कि मैंने अपने अंदर आज क्या अपडेट लिया है। ठीक है, अपने अंदर आज आपने क्या अपडेट किया, क्या नया लाया। जैसे कि अगर आपको बहुत सोने की आदत है तो अगले दिन से जल्दी सुबह उठने की अपडेट लाइए अपने अंदर। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो कुछ अच्छी आदत है, नेक्स्ट डे से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का अपडेट हुआ जो आपको सक्सेस तक जल्दी जल्दी, सक्सेस आपके जल्दी जल्दी करीब आने लगेगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी आपके करीब आने लगेगा। अब देखिए, जैसे ही आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपको नोटिस भी करेंगे, आपके पैशन को। ठीक है, सब वो आपका मजाक भी बना सकते हैं, हो सकता है मुश्किलें भी आए। ठीक है, जब जब आप किसी बड़े अचीवमेंट को पाने की कोशिश करेंगे ना, बड़े चीज को पाने की कोशिश करेंगे, तो मुश्किलें
भर भर के सामने में आएगी, ठीक है। मुश्किलें भर भर के आपके सामने आएंगी, लेकिन आप उस वक्त डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको गिरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। बस आपको इतना सोचना है कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही जानते हैं कि इस मुश्किल से बेहतरीन तरीके से निपटना कैसे है। आइए हम तीसरे चीज में जाएंगे, तीसरे पॉइंट में जाकर के इस चीज को हम समझते हैं। ये है तीसरा पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है पेशेंस। जी हाँ, धैर्य। अब पेशेंस बहुत ही जरूरी है इस चीज के लिए, और ये बहुत लोगों के साथ दिक्कतें भी आती है, मैं आपको समझा पाऊंगा, अभी देख लीजिएगा। आप अपने जीवन से इस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनने का मेरी बातों को। देखिए पेशेंस क्या होता है, जब भी आप किसी काम को नया नया करने वाले स्टार्ट होते हो, आप अपने अंदर एक एनर्जी लेकर के आते हो, नहीं यार मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा, ये मेरा पैशन है। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो कुछ दिन तक करते 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 आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आप कम एनर्जी खपत करने लगते हो, आपको मतलब वहां पर जो है अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि शायद इसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ना वहां पर अपना 100% दे नहीं पाते हो पहले दिन जैसा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? किसी भी काम में हो, पढ़ाई में हो, आप अपने आप को इस चीज को अपने अंदर जांचिए, आप तत्काल जांचिए, तुरंत देखिए कि हाँ मेरे अंदर ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस सफलता को और दूर कर रहे हो, और दूर कर रहे हो, और दूर कर रहे हो। फिर इसके बाद एक टाइम के बाद आप उसको डबल मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। जब आपको लगे कि अब मेरे को रोकना है, तभी उसी टाइम आप सोचो कि क्यों ना एक कदम और चला जाए, एक कदम और चला जाना। बड़ा टारगेट आपको नहीं देखना है, छोटे छोटे कदम से उसको पाना है। देखिए इकट्ठा जो है एक बार में ही कोई प्राप्त नहीं करता है, धीरे धीरे ही प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं पेशेंस। जब आप पेशेंस अपने अंदर नहीं रखोगे, अगर धैर्य नहीं रखोगे ना, तो क्या होगा, वो दूर होता चला जाएगा। मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो ना? वो दूर होता चला जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली लेना, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ। लोग आपको रोकेंगे, लोग टोकेंगे, मुश्किलें भी आएंगी। देखिए मुश्किलें, दर्द, सब कुछ मिलता है इस रास्ते में जब आप कुछ बड़ा अचीव करने जाते होगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कुछ बड़ा अचीव करने जाओगे, तकलीफ इसलिए मिलती है क्योंकि आपको तराशा जाता है, क्योंकि आप उसमें कुछ बेटर बनने वाले हो, इसीलिए आपको तकलीफ आती है। देखिए कांटों पे चलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे रफ्तार तेज हो जाती है। आइए हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। टालम टोल की आदत होती है सबके साथ। कभी हम कोई काम करने वाले रहते हैं या फिर हम उसको निरंतर करते रहते हैं, तो अपने लोगों को क्या करते हैं, उसको टालते हैं। अरे यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, 5-10 मिनट बात कर लेंगे, या फिर अरे हो जाएगा ना यार, कितना ही बड़ा है, क्या है। देखिए जैसे आप टालते हैं, आप अपने सफलता को खुद धक्का मारते हैं। भाई तू थोड़ा और दूर जा, थोड़ा और दूर जा, ऐसे करके हम खुद ही उसको धक्का मारते हैं। आप इस चीज को माइंड में बैठाइए। देखिए जितना मैं बात कर रहा हूं उसको ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। उसको सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करिएगा, जब आप बहुत जल्दी करीब पहुंचते जाएंगे इस चीज के, ठीक है। इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा कि आप जब बोले कि इस काम को मैं बाद में करूंगा, ठीक है, वो दूर चला जाता जाएगा। सक्सेसफुल लोग कभी ये काम नहीं करते हैं, वो तब का तब ही करते हैं जब उन्हें वो काम कंप्लीट करना होता है। वो कभी आगे के लिए उस चीज को टालते नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो इस चीज को टालते हैं तो वो दूर चला जाता है, ठीक है। मैं मानता हूं जब आप इस काम को करना स्टार्ट करेंगे या फिर अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, तो वो कठिन लगने लगेगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ कुछ आपको मतलब समझ में ना आए कि इसमें से मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आगे सब धुंधला दिख रहा है, यानी कि कुछ अचीवमेंट आपको जल्दी से हासिल नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन आप उस चीज में बने रहे। अगर आप रुकेंगे तो आप रह जाएंगे। देखिए क्या रहता है पेशेंस, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, इसके आगे भी अगर आप चलते नहीं रुक के चलेंगे, अपने अंदर कमी ना तराश है। जब आप काम करने जाते हैं तो आपको अपने अंदर फिर धीरे धीरे कमी दिखने लगता है। जब आपको अचीवमेंट नहीं दिखता तो आपको कमी दिखने लगता है, यार कुछ भी उपलब्धि नहीं मिल रही है, शायद मेरे अंदर ही कमी है, शायद यही कमी। देखिए कमी सबके अंदर होती है, ठीक है। कमी सबके अंदर होती है। मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अपने कमी पर काम करते हैं बेटर तरीके से, ठीक है। कमी के साथ साथ खासियत भी हर एक बंदे के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। पत्थर में एक कमी होता है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसमें ये भी खासियत होती है कि वो बदलता नहीं है। आइए हम अपने अगले पॉइंट पर जाएंगे। स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना है, ज्यादा चिंता नहीं करना है। कई लोग उसको बहुत बड़े तरीके से देखने लगते हैं। आपका बड़ा सपना रहेगा तो बड़ी चिंताएं उत्पन्न होगी, ये कॉमन बात है, ठीक है। इतना बड़ा सपना,
इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा, कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। आप इसी सोच में डूबे रह जाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले भी बताया, धीरे 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 बिल्ड होगा, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं होगा। धीरे 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 आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको फ्यूचर के बारे से इतना ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए ध्यान रखिएगा, आपका एक लक्ष्य अगर निर्धारित है तो आप अब रास्ते पर ध्यान दीजिए। समझ पा रहे हैं, रास्ते पर ध्यान दीजिए। अगर रास्ते पर ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या, ना आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, फिर आपका सपना भी टूट जाएगा। देखिए क्या रहता है, जब आपको आपका गोल दिख गया कि हाँ मुझे ये करना है, तो गोल से ज्यादा रास्ते पर ध्यान देंगे, वरना रास्ते से भटक जाएंगे। अगर रास्ते से भटक जाएंगे तो गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए अगर आप कभी बाई रोड, जैसे कि आप बहुत जगह जाते होंगे बाई रोड, बाइक वगैरह में या फोर व्हीलर में, जिसमें भी आप कभी कहीं सफर किए होंगे जरूर, ठीक है ना, जहां आपको कहीं जाना होगा, ये आपकी डेस्टिनी है, जहां आपको पहुंचना है, आपके माइंड में पता है जैसे कि मेरे को इस जगह में जाना है कार या बाइक से, तो आप उस जगह के बारे से ज्यादा रास्ते पर फोकस करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आप रास्ते पर फोकस करते हैं, आप जगह पर नहीं, रास्ते पर फोकस करते हैं। जहां आपको पहुंचना है वहां नहीं, लेकिन रास्ते पर फोकस करते हैं। वैसे ही रास्ते पर फोकस करना है आपको, ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचना है कहां पर जाना है आपको। जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक कदम बढ़ेंगे। जैसे आप वहां तक कदम बढ़ेंगे ना, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगेगा। इस चीज को, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर आगे के सोच में डूबे रह जाएंगे ना, तो आपका जो है एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगा। फिर जहां वर्तमान में लगना है वहां लग नहीं पाएगा। इसलिए वर्तमान में, प्रेजेंट में आप जहां पर भी हैं, जहां तक आपको रास्ता दिखता है, नॉलेज इकट्ठा करिए और धीरे 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 आगे बढ़िए, रास्ता खुद ही खुलता जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये अवॉइड नेगेटिव पीपल। हाँ यार, ये टॉपिक बड़ा अतरंगा सा है, बड़ा मतलब आप लोगों को पता भी होगा अच्छे से, और आप लोग इस चीज को फेस भी किए होंगे। मेरे को पता है आपके अगल बगल ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत सारे निगेटिव बात करते हैं, यानी कि उनके मन में सिर्फ निगेटिविटी और नकारात्मकता ही चलती है। जैसे कि आप किसी भी अपने पैशन को रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड काम स्टार्ट करोगे तो वो जरूर आपको टोकेंगे कि इधर से नहीं होगा, कि तू नहीं कर पाएगा। इस चीज में हमने बहुत लोगों को देखा है, इस क्षेत्र में हमने बहुत लोगों को देखा है, वो आगे नहीं बढ़े तो तू क्या बढ़ेगा। तो क्या है, जब वो उस क्षेत्र में आगे नहीं है तो वो क्यों आपको एडवाइस देंगे और आप क्यों उनके एडवाइस को मानेंगे। ये लाइफ आपका है, इसमें आपको चलना है, तो इसीलिए आपको अपना फोकस वहां लगाए रखना है, हटाना नहीं है, वहां लगाए रखना है। मेहनत मेहनत बढ़ता जाएगा जब आप इस चीज में आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि मेहनत और आपका जो सफर है ये और कांटों भरा हो जाएगा, लेकिन इसमें से आपको कभी टूटना नहीं है। इसमें से सही चीज समझना ये है कि कांटों में चलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कांटों में चलने से रफ्तार तेज होने लग जाती है। देखिए मुश्किलें कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, मुश्किलें कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने का तरकीब निकाल ले, मरने से क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए जीने का तरकीब निकालिए, इसमें से आपको फोकस्ड रहना है, रास्ता निकालना सीखिए, वहां रुकिए मत। चाहे लंबा हो सफर, चाहे अजब हो डगर, मंजिल पाना है अगर तो डरना नहीं कभी, ठीक है। चाहे लंबा हो सफर, चाहे अजब हो डगर, मुश्किलों से डरना क्या, मंजिल पाना हो अगर। इसलिए मुश्किलों से डर कर आप रुकना नहीं, वहां यहाँ लोग रोकने आएंगे आपको, मेरा विश्वास है लोग आपको रोकने आएंगे, लोग आपको टोकने भी आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर वो पैशन है, तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, तो दूसरे कामों से उस काम को बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ये आपको पता है। इसलिए दूसरे की बातों से आप रुकना नहीं। इस मेहनत में, इस जंग में आपको आगे बढ़ते जाना है, और इन जो निगेटिव लोग हैं इनको अवॉइड करना है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएंगे। और क्या रहता है, जब निगेटिव व्यक्ति हम लोगों के साथ में रहते हैं ना, तो हमारा फोकस को जो है छीनने लगते हैं धीरे धीरे। ये बोल बोल के आपका फोकस को जो है एकदम से हटा देंगे वहां से, तो आपका मेन जगह है वहां से हटा देंगे। इसीलिए ज्यादा लोगों के साथ रहना छोड़िए, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन सब पर थोपते रहते हैं, अपने अपने विचार, यार तू ऐसा मत कर, यार तू ऐसा कर, यार तू ऐसा मत कर। जब अकेले रहेंगे खुद के ओपिनियन में काम कर पाएंगे और फोकस के साथ कर पाएंगे। वही बात है कि पहचान से मिला काम थोड़े समय का होता है, यानी कि पहचान से मिला काम थोड़े समय होता है, लेकिन अपने काम से मिला पहचान हमेशा का होता है। इसलिए सिर्फ काम कीजिए, पहचान की चिंता मत कीजिए। काम एक, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगा, लेकिन अगर आप पहचान के पीछे भागेंगे तो आपका काम बहुत कम समय के लिए रहेगा। इसलिए ज्यादा लोगों के साथ रहना छोड़िए, सबके विचारधारा अपने अपने होते हैं, वो आपके ऊपर थोपते रहते हैं, इसीलिए इनसे अलग होकर चलिए, अपने काम से अपना पहचान बनाइए, और रगड़ से मत डरिए। यदि आप रगड़ से डरते हैं तो ऊपर वाला आपको चमकाएगा कैसे,
रगड़ से आपको चमकाया जाता है और रगड़ से इंसान हमेशा चमकता है। इसलिए अगर आप रगड़ से घबराते हैं तो आप चमक नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपको चमकना है तो जिंदगी में रगड़ खाइए। ऊपर वाला आपको रगड़ता इसलिए क्योंकि आपको चमका सके। इसलिए रगड़ खाइए, नेगेटिव व्यक्ति से दूर रहिए, वो आपकी फोकस को सिर्फ छीनने के लिए आते हैं। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, आगे भी लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं उस पर वीडियो दूंगा।